नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज 3 तलाक का कानून को बने 2 साल पूरे हो गए हैं। 3 तलाक के वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इसे मुस्लिम अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया है, जिसको लेकर बीजेपी अपने को सबसे बड़ी हिमायती पार्टी एआईएमआईएम के बीच तकरार शुरू हो गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में विशेष रूप से कमी आई है। देश भर की मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का जोरदार स्वागत किया है। इसने मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को सुदृढ़ किया है और 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है। तो वहीं मुस्लिम अधिकार दिवस को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र के लाए कानूनों का बहिष्कार करते हुए ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम अधिकार दिवस मनाकर और मोदी मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी का ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि सरकार आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस तो मना रही है, मोदी मुस्लिम खवातीन से हमदर्दी का ढोंग कर रही है। मोदी जी 7 साल से मुस्लिम खवातीन अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। इस दिवस के बहाने ही सही आप इनकी बातें सुन लीजिए। हम 3 तलाक की इसी तकरार पर आज चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी जब ये कानून बना नहीं था, उससे पहले किस तरह की तकरार दोनों पक्षों में देखने को मिला था। एक तरफ जहां बीजेपी ने इसका पक्ष रखा था, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना पक्ष रखा था। आइए सुनवाते हैं आपको। कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट होता है उसका 500% देना पड़ेगा। वायलेशन ऑफ अ कंडीशन में लीड टू कन्विक्शन एंड टू प्रिजन ऑल्सो। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। मुसलमानों को उनकी तहजीब, उनके तमद्दुन, उनके मजहब से दूर करने के लिए लाया गया है। सर, हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह क़यामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। कानून बनाने से सोशल ईवल का खात्मा नहीं होता, वरना औरतों पर जो जुल्म हो रहा है वो कानून से खत्म नहीं हुआ। और राजीव गांधी ने जो कानून बनाया, मैं आपको कह रहा हूं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। अपने इल्म में इजाफा करो और अपनी जहालत का सबूत मत दीजिए। ये कानून जुल्म करेगा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ, इसीलिए मैं इसकी खिलाफवर्जी करता हूं। हमें जो है वो 70 साल लग गया उस कुप्रथा और कानून, उस कुप्रथा और सामाजिक बुराई को खत्म करने में, और जब हम 70 साल बाद भी उसको खत्म करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो ये कहीं ना कहीं जो है तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है। इस कानून का शुद्ध रूप से संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से संबंध है। इसका मजहब से कोई संबंध नहीं, इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। अब कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि साहब जो है ये तो इस्लाम में दखल अंदाजी हो रही है। तो सरकार ने आपके सुझाव, तमाम और लोगों के सुझाव के आधार पर इन तीनों चीजों पर फिर से विचार किया और विचार करने के बाद इसको बिलेबल किया, नंबर 1। नंबर 2, कंपाउंडिंग की व्यवस्था, समझौते की व्यवस्था की। और नंबर 3, सिर्फ ब्लड रिलेशन ही एफआईआर कर सकता है, कोई भी खड़ा होकर के एफआईआर करके और जेल नहीं भेज सकता। ये जो 3 आपकी चिंताएं थी। तो तलाक पर तकरार बढ़ गई है। आपको बता दें कि तीसरी 3 तलाक कानून की ये वर्षगांठ है और 3 तलाक कानून के 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो वहीं बीजेपी इसको लेकर के महिला अधिकार दिवस मनाने की बात कर रही है। तो ओवैसी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल साफ तौर पर ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम अधिकार दिवस को एक ढोंग कर रही है बीजेपी। तो अब इस पर तकरार पड़ रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्राची अधिकारी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय युवा वाहिनी से, अनीता अग्रवाल जी प्रवक्ता बीजेपी से, स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हिंदू धर्मगुरु, और एजाज अतर साहब मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा सवाल प्राची अधिकारी जी आपसे है, किस तरह से देखती हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ जहां महिलाओं को सुधार की बात कही जाती है, दूसरी तरफ इसका विरोध किया जाता है।
हालांकि दूसरा साल इसका हो चुका है और सफलतापूर्वक हुआ है। सरकार ने इसके आंकड़े भी दिए हैं कि पहले किस तरह के मामले हजारों की संख्या में आते थे और अब कुछ मामले रह गए हैं, 200 या 250 मामले अब रह चुके हैं इनके पूरे। तो कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है, लेकिन इसको लेकर राजनीति क्यों की जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो है ये महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिकार का विषय था। और जहां तक मौलवी या ओवैसी कहते हैं कि ये कौम के मसलों में या दखल अंदाजी की बात है, ये बिल्कुल नहीं है। ये इस देखा है कि ये औरत की इज्जत का और की अना का मसला था। ये किसी पर्टिकुलर समाज की ही के वहां आप चाह रहे हैं। अब ये तो वो नेता हैं जो खुद कर बैठे हैं। अगर ओवैसी से पूछा जाए आपकी कितनी शादियां हैं तो कितनी नाजायज है वो भी बता दें। जो उन्होंने जो रजिस्टर्ड करी है और जो अनरजिस्टर्ड है वो भी बता दें। इस इनकी मंशा ये है कि अपने वोट बैंक तरह की कौमी सियासत कर करके महिलाओं की तिलांजलि, जो महिलाओं का बुरा होता है उनको एक पराठा अच्छा खिलाती रात को 4 बच्चों के साथ 4 जमीन पर एक पेट में उनको घर से सिर्फ 3 शब्द कह के, तो वो अच्छा था इनके लिए। आज अगर जागरूक हुई हैं, अगर वो महिलाएं आ रही हैं सामने, वो महिलाएं जा रही हैं थानों में रिपोर्ट करवा रही हैं। अब कोई फोन कह के जो आते थे पहले विकेशनल वाइफ ढूंढते थे, तो के बीवियां ढूंढते थे और शादियां कर लेते थे थोड़े पैसे वैसे देकर, तो उनको इस तरह से निजात नहीं मिल पाएगी। उनको रिश्ता निभाना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट है, माना तुम्हारे वहां कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब सब निभाओ। अगर हमारे वहां भी लोग अलग होते हैं तो कम से कम इस देश हम लोग जाके डिवोर्स तो फाइल कर सकते हैं, एलिमनी तो फाइल। ये तो नहीं ना कि आप 3-4 बच्चे पैदा करिए और फारी हो जाइए। इस तरह से औरत को आपने क्या एक उपयोग की वस्तु समझ के उसको यूज एंड थ्रो समझ रखा है। ये चीज अगर ओवैसी ये बोल रहे एक जिम्मेदार नेता है, उनको सोच समझ के ये देखना चाहिए वो किस ओहदे पर बैठे हैं। और जो भी कुछ भी बात, ये नहीं है कि वो पूरे तमाम मुसलमानों के वो हो जाते रहे, वो अपने आप से कुछ अपने आप को बोल दें या अपने आप को वो दें, ये उनकी सोच है। क्या और नेता जो है या दूसरे नेता जो बीजेपी में है, क्या ये क्या मुसलमानों का नेता क्या केवल मुसलमान ही होगा? ये देश अगर बोला जाता है कि भारत वाकई में सेकुलर देश है, इसका मतलब तो सेकुलर देश, एक देश, मेरे हिसाब से तो एक देश और एक कानून भी होना चाहिए। ये ऐसे तो एक तबका जनसंख्या बढ़ाता रहेगा और इंसाफी होती रहेगी। दूसरा जो एक तरफ दबा रहेगा और उसको सारे राइट्स मान्य, वो पे भी करेगा, वो टैक्स भी देगा, और दूसरा जो है वो गरीबी में दबता रहे, टैक्स का खामियाजा हम भुगतेंगे। तो आई थिंक ये बहुत पॉसिबल बयान है और महिलाओं के ताल्लुक से इस तरह की जो की सोच दर्शाती है। और मैं एक इस बात को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ और ये बहुत ही उनका दिया हुआ बयान है निचले स्तर की सोच का। चलिए अनीता जी, इस पूरे जो दिन को मना रही है बीजेपी, इस दिन के मायने क्या हैं? देखिए, बड़े के मन में एक अलग से खुशी है। जो पहले 3 तलाक कहने पे हो जाता था, कम से कम अब वो चीज नहीं आ रही है। पहले से काफी हमारे भी मुसलमान बहनें, बहुत सी हमारी मित्र हैं, बहुत से हमारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है। उनको इस कार्य के लिए मोदी जी को सराहते हैं, कम से कम किसी ने हमारी सुनवाई की। क्योंकि देखिए, आज ओवैसी कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होना एक अलग बात है, ब्याह होना अलग बात है, निकाह होता है बकायदा। और सबसे बड़ी बात है, उनके साथ बच्चे होते हैं। उनके जो बच्चे, वो लेडीज उनके यहाँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, बहुत काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, आपकी मेहर जितनी देनी हो वो अलग बात है, लेकिन उससे पूरी जिंदगी का गुजारा नहीं चलता। बच्चों की पढ़ाई नहीं चलती है, बच्चों का सब नहीं चलता। ये निकाह, हलाला, ये सब चीजें जो एक कुरीतियां हमारे हिंदू समाज में बहुत कुरीतियां थी, बहुत धीरे धीरे खत्म हुई है। इसी तरह ये भी एक मुस्लिम समाज में कुरीति थी जिसको खत्म किया गया है। और कम से कम जो मुस्लिम बहनें बहुत खुश है। और सबसे बड़ी बात है कि आज 2 साल हो गया और देखिए मुस्लिम केसेस में काफी कमी आई है। और ये बात सही, हम लोग चाहते हैं कि एक देश, जैसे अभी मैंने बताया कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ये हम भी चाहते हैं, तो शुरू से हमारी इच्छा रही कॉमन सिविल कोड लगाने की। क्योंकि जब क्रिमिनल लॉ होता है वो आप हमारा मानना चाहते हैं कि जो आपका क्रिमिनल लॉ है वो हम पे लागू होगा, लेकिन सिविल लॉ हमारा लागू होगा। मतलब ये कैसे है?
आप अगर आपको कानून मानने तो एक कानून होना चाहिए, सिविल भी एक होना चाहिए, क्रिमिनल भी एक होना चाहिए। क्रिमिनल में तो आप यहाँ का मान रहे हो, सिविल में आप अपना मान रहे हो, तो दो चीज तो नहीं चलेंगी ना। बिल्कुल सही बात। एक तो देश है हमारा एक शुरू कानून से चलेगा, एजेंडा- एक देश एक कानून चलेगा। एजाज साहब, एजाज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज साहब की अगर इस कानून से महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जब मामले उत्पीड़न के कम आ रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब कानून बना है, और हम लोग हमेशा से इस बात की मांग कर रहे थे कि देश में इसके विरोध में ट्रिपल तलाक के कानून बने, और बहुत पुरानी हमारी मांग थी। हम 2007 से इसकी मांग कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा हुआ कि देश में ये कानून बन गया, इसलिए कि बेचारी औरतें, महिलाएं जो उत्पीड़न का शिकार थी, उनको कम से कम इससे निजात मिली है, वो इससे आजाद हुई हैं। और इस तरह के मामला देश के अंदर बहुत कम हुए हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर आदमी ने, शौहर ने तलाक दे दी अपनी बीवी को, 3 बार तलाक 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 कहा और पूरी जिंदगी के ताल्लुकात और रिश्ते को खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है। और ये जो इसके 2 साल पूरे हुए हैं, हम इस 2 साल पूरे होने के ऊपर मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये बड़ा अच्छा कानून है। और मगर एक बात यह है कि इस कानून पर सख्ती से अमल होना चाहिए। देखिए, मेरा कहना यह है आपके चैनल के माध्यम से कि इस कानून के ऊपर सख्ती से अमल होना चाहिए। अगर इस तरह के केसेस आते हैं, कुछ रिपोर्ट किए जाते हैं कि किसी ने अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 दे दी है, तो ऐसे शौहर के ऊपर सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जो कानून में लिखी हुई है उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी को लेकर के विवाद हो रहा है, इसी पर इसका विरोध किया जा रहा है। साफ तौर पर कई मुस्लिम जो नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इन कानूनों को नहीं मानेंगे। देखिए, कानून मानना ना मानना यह गलत बात है। ये वही लोग जो हमेशा से इस कानून बनने की मुखालिफत कर रहे थे कि कानून ना बने, आज वही लोग कानून बनने के बाद उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि हम कानून नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे आप? अगर एक कानून बन गया है, देश में एक कानून बन गया और लागू हो गया, तो आप काहे के लिए उसको नहीं मानिएगा? मानने में कौन सी बुराई है? इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो, आप चाहते हैं कि औरतों की जिंदगियां बर्बाद हों, आप चाहते हैं कि लोगों के इस तरीके से घर बर्बाद हों, फैमिलियां बर्बाद हों। ऐसे लोग जो नहीं मान रहे हैं, उनसे पूछिए कि उनके पास कौन सा जवाब है, क्या किस बुनियाद के ऊपर वो नहीं मान रहे हैं, क्या तर्क है उनके पास ना मानने का। चलिए, चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, आप किस तरह से देखते हैं 2 साल ट्रिपल तलाक के कानून को पूरा हो गए हैं, उसको लेकर वाद विवाद भी उत्पन्न हो रहा है, तमाम सियासी गौर भी किए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, यह एक जिस प्रकार से मुस्लिम बहनों का सदियों से एक उत्पीड़न हो रहा था, एक धर्म का लिबादा उड़ा करके, और किस प्रकार के घरों में सरेआम उसको रेप किया जाता था, यानी कि 3 तलाक। अभी हमसे पहले जो बोला उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि कैसे 3 बार 3 तलाक बोल करके फिर ससुर के साथ हलाला करना, फिर भाई के साथ हलाला कराना, किसी मित्र के साथ हलाला करना। मतलब कि कहीं ना कहीं औरत को एक ऐसे उपभोग की वस्तु बना दी गई थी, और ऐसे वो बना दिया गया था जिसका जीवन तुरंत नरक कर दिया जाता था। उसके हाथों में, उसके शौहर के, उसके आदमी के हाथों में ये पावर होती थी कि एक 3 बार तलाक बोला और उसकी जीवन नरके। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो केंद्र की सरकार ने किया, बहुत ही अच्छा कदम उठाया, और इससे 2 साल जो है ये मुस्लिम बहनों की आजादी का, सच पूछिए तो ये है वास्तव में एक आजादी का वो मिला। और एक उसमें जो उनकी शोषण होता था, जो उत्पीड़न होता था, उससे कहीं ना कहीं एक कानूनी आमनी जामा पाना। अब रही बात, देखिए कुछ लोग विरोध करने का, तो निश्चित रूप से वो कुछ कटमुल्लापन ऐसे लोग थे पहले, जो कट्टरपंथी, जो चाहते थे कि महिलाओं को, बेटियों को हमेशा से गुलाम बना के रखे, वही अभी भी इस तरह के विरोध कर रहे हैं। और जो विरोध कर रहे हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई इसी तरह 3 तलाक बोल करके ससुर से हलाला कराए, देवर से हलाला कराए, या मित्रों से हलाला कराए और गैर मर्दों से, तो कैसे तुम पे गुजरेगा? तो कहीं ना कहीं अपने को छोड़ के हर महिलाओं को, हर लड़कियों को ये सिर्फ भोग की सामग्री समझते थे। तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ भी, जो लोग नहीं भी मानते, इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई या कठोर कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि इनको ऐसे कट्टरपंथी लोगों को सीख मिले कि महिलाओं का सम्मान करना बहुत ही जरूरत है। अगर महिलाएं नहीं है तो और कोई नहीं है, क्योंकि एक महिला ही एक परिवार को निर्माण करती है।
तो इसलिए ये बहुत ही 2 साल का जो है, इसमें अब ये देखने वाली बात है कि कितना इसमें सफल हुआ, कितने लोग, कितनी महिलाएं जो उत्पीड़न से बची है। ये जब आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप से कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन इसको सख्ती से पालन कराना बहुत बिल्कुल जरूरी है। सख्ती से पालन भी जरूरी है। और कुछ आंकड़े सरकार ने दिए भी हैं कि पहले हजारों में जो केस आते थे वो अब महज सैकड़ों में सिमट कर रह गए हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। प्राची जी, जिस तरह से ओबीसी इस पूरे मामले को लेकर के तकरार करते हैं, वो साफ तौर पर किसी भी कानून को या किसी भी अगर सुधार की बात कही जाती है तो उसमें धर्म को आगे लाके रख देते हैं। क्या ये पूरा मसला जो है वो पूरे समाज पर प्रभाव डालने के लिए नहीं करते वो? ये तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। ये दूसरी, वैसे तो कहते हैं कि हर जगह का अगर हमारी कौम से कोई जुड़ा हुआ आदमी है तो भाई है, तो उनके जो भाई हैं दूसरे देशों में इस चीज को बैन कर चुके हैं। खुद इस्लामिक मुल्क, आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होने चाहिए कि कितने इस्लामिक राष्ट्रों में ये बंद है। उसके बाद जब दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे जूलिया जो थी वहां की प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने कहा था अगर आपको नहीं मानने हैं कानून तो ऑस्ट्रेलिया के रास्ते खुले हैं, तो वहां पर मान लिए। तो पहले आप हठहर्मी दिखाइए, आप करिए, उसके बाद जब आप पे सख्ती लागू होगी तब सही। ओवैसी के ये एक उनकी खानदानी प्रथा रही है कि पहले उन्होंने इसी तरह की ब्लैकमेलिंग करी है, उसके बाद में सारी चीजों की हामी भरी है। आप चाहे हैदराबाद में आप वो जो पुराना जो हॉस्पिटल है उसको छुड़वाने की बात हो रही थी, पहले उसमें इन्होंने करी, के बाद इनकी मीटिंग हुई या लेन देन हुआ, उसके बाद ये बोलते हैं कि आप इलाज कराइए, किसकी कुछ नहीं रखिए। तो ये इनकी एक मानसिकता रही है कि ये सरकार विरोधी तो है ही, इनको एक घटिया सियासत करनी है, क्योंकि इनके घर के खुद के लोग इस तरह के मुतालबों में लिप्त हैं, इन चीजों में लिप्त हैं, इसलिए ये सोचते हैं कि इन पे खुद भी पाबंदी लग जाएगी। क्योंकि ये लोग ये जो दिखाते हैं कि रहनुमा है, कोई रहनुमा नहीं है, ये सबसे ज्यादा शोषण करने वाले लोग हैं। तो यही इस तरह के ही लोग जो होते हैं वो जब नेता बनते हैं तो वो एक सफेद पोस्ट जो होता है ना वो बन के उसको कवर करते हैं। तो इनकी जिससे बातचीत है ये वो है जो इनका अभिव्यक्ति के नाम पे कि भाई महिलाओं के हमारे आप कौम के मिसाइल में हस्तक्षेप मत करिए, तो इसका मतलब आप कुछ भी करिए। आप एक तरफ से क्या शरिया लॉ अपने वहां इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि आप तो शरिया से चलें, बाकी जो अच्छे कानून है उसमें आप हमारे उसमें आ जाइए। जरा उनसे पूछिए जिनकी बेटियों को आधी रात को निकाला गया है, जरा उनसे पूछिए जिनको धक्के मार के 3 शब्द कह के निकाला गया, उनके बापों पे क्या बीतती है। मैं एक जगह जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, वहां पर इस तरह के बाप आके रो रहे थे कि उनकी बेटी को आधे रात को निकाला गया, बच्चों के साथ निकाला गया। और कम से कम दूसरी जगह पे जब दूसरे जो लोग होते हैं वो लोग कम से कम एक अदालत का दरवाजा खटखटा के अपनी बात रख के एक रिस्पेक्टफुली तो अलग होते हैं। आपको अलग होना है, नहीं शादी जम रही है, कोई बात नहीं, 6 महीने का एक म्यूचुअल एक बार दोबारा से देखिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो फिर तलाक लीजिए। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप शादी पे शादी करते रहे और फिर 6 महीने तक फिर एक होल्ड पे रख लीजिए। मतलब इस तरह से आप करना चाह रहे हैं और तो जिंदगी बर्बाद, वो बच्चों के साथ उनके पास रह रहे हैं, बच्चों को खिलाने को नहीं है, ना उनके पास नौकरी है, ना वो ज्यादा एजुकेटेड, अगर एजुकेटेड भी है 3 महीने का बच्चा छोड़ के औरत कहाँ जाएगी। अगर मान लीजिए कोई अपनी मर्जी से किसी मुस्लिम लड़की ने करी है या हमारे वहाँ की कोई लड़की अगर इनके वहाँ गई हुई है, ये तो फिर निकाल देंगे उसको इसके नाम पे। और कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ भी है। अनीता जी, क्या बीजेपी इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश के चुनावों में भुनाएगी? ये भी आरोप है। अनीता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एजाज साहब, क्या लगता है, क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण किया जाएगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इसीलिए ये मुद्दा गरमाया है? देखिए, इसको हर मुद्दे को हमारे ख्याल में राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए है। ये जो कानून बना ये कोई राजनीति के लिए नहीं बना है, बल्कि ये महिलाओं की सुरक्षा और उनकी हिफाजत और उनका उत्पीड़न जो हो रहा था मुस्लिम महिलाओं का, उसके खिलाफ कानून बना रहे। अब अगर कोई इसको बीजेपी को भुनाना कहे तो हमारे ख्याल में तो ये बात सही नहीं है। इसलिए कि ठीक है, ये बात सही है कि यह कानून बीजेपी ने बनाया है। मांग तो बहुत पहले से हो रही थी, मगर दूसरी सरकारें थीं, मगर उन्होंने कभी मांग के ऊपर विचार नहीं किया, मांग के ऊपर ध्यान नहीं दिया
और वो अपना वोट बैंक देखती रही। लेकिन बीजेपी ने कानून को बना दिया है और जाहिर है कि अगर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून बनाया है तो यकीनन महिलाओं की तरफ से, बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं की तरफ से फायदा तो पहुंचेगा, इससे कोई शक नहीं है, इनकार नहीं है, दो बात नहीं है इसमें। चलिए अनीता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चक्रपाणी जी महाराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, क्या इस तरह के मुद्दों को लेकर, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, क्या इस तरह के मुद्दों को लेकर राजनीति जरूरी है? ये समाज के काम है, समाज के लिए कर दिए हैं, लेकिन क्या इनका राजनीतिक लाभ लेना भी जरूरी है क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि राम मंदिर का जहां तक पहली बात है, 1949 से केस चल रहा था और उसके पहले से लड़ाई चल रही थी। कितनी लंबी एक लड़ाई हुई जिसमें कितने लोग अपनी जान गंवा दिए, क्योंकि 1949 से चूंकि हिंदू महासभा ने ही उस राम मंदिर के केस को सबसे पहले डाला था और सुप्रीम कोर्ट तक हम खुद भी पक्षकार थे उसमें। मेरा अपील नंबर 26 था। राम मंदिर में बहुत लंबी लड़ाई हुई। कहने का मेरा मतलब है कि लंबी लड़ाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, लेकिन अगर उसका राजनीति जैसे राजनीति के एक आंदोलन भी हुआ जिसको बीजेपी ने समर्थन किया था, विश्व हिंदू परिषद और तमाम सभी हिंदू संगठन में आगे बढ़ा, अगर तो नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अभी कितनी लंबा खींचा जाता तो ये अभी कहा नहीं जा सकता था। तो इसलिए राजनीति तो जहाँ जनता की भावना जुड़ी है तो वो तो होना ही है। दूसरी बात देखिए, अब ये मुस्लिम महिला का मामला है जो 3 तलाक की, तो स्वाभाविक है, अभी जो हमसे पहले भी वक्ता उन्होंने बोला तो ये ठीक बोला कि देखो जो अच्छे काम करेगा तो स्वाभाविक है कि उधर उनका रुझान होता है, क्योंकि एक जनता की भावना होती है। अब मुस्लिम महिलाएं जो आजादी के बाद से जो उनको जो कानून बनने चाहिए था वो नहीं मिला और उनके साथ अन्याय हो रहा था, सरकारें आई और देखती रही और उसको इसलिए नहीं छू पा रही थी क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण में कहीं न कहीं सरकारें लिप्त थी। और ये सरकार आई तो मोदी सरकार ने तो बहुत ही कानून बनाए, लेकिन इसमें से जो 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कानून बनाए तो 3 तलाक के लिए और दूसरा धारा 370, दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये चीजें, इसका स्वाभाविक है कि जनता इसकी इन दोनों मुद्दों की भावना से जुड़ी हुई थी और राम मंदिर तो कर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हुआ, लेकिन उसका श्रेय भी चूंकि प्रधानमंत्री जी उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जाता है। तो मुद्दा अगर वो बनाए या ना बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का रुझान तो उधर ही होता है। अब जो पार्टियां कहती है कि राम मंदिर जी भगवान राम काल्पनिक थे तो उनको थोड़े इसका वेटेज मिलेगा। जो कहता है कि जी हम तो राम मंदिर के चंदे को लेकर कोई विवाद बनाता है, कई प्रकार की जो विवाद बनाने का प्रयास लोग करते हैं तो उनको स्वाभाविक है कि उनको नहीं मिलता है। लेकिन जो समर्थन में राम मंदिर का रहा है तो भले कुछ ना करे लेकिन आवाज तो बुलंद करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलता है, राजनीतिक लाभ मिलता है, क्योंकि एक वर्ग होता है जो उससे प्रभावित होता है। तो उसी प्रकार से राम मंदिर पे भी और धारा 370 पे भी और 3 तलाक पे भी मुस्लिम महिलाओं का हमें ऐसा विश्वास है कि काफी समर्थन मिलेगा, जो कि सरकार ने बनाया है इसके कानून को। स्वाभाविक है, गुलामी से एक दास्ता से एक। अनीता जी, एक कमेंट आपका चाहिए। बताइए, हमें आपकी डिबेट पूरी सुन नहीं पाए क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। दरअसल इससे पहले यह सवाल था कि क्या इस तरह के मुद्दों का बीजेपी चुनावों में इस्तेमाल करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो विपक्षी दलों के सामने यही है कि आप कोई काम करेंगे और काम करने के बाद उसका फिर श्रेय लेने का होड़ भी मची होती है। बीजेपी हर चुनाव प्रचारों में इसी तरह की बातें करती है। बड़ी अजीब बात है, बीजेपी चुनाव में प्रचार करती है। देखिए, एक ही बताइए, हम तो अपने काम से ही पहचान बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहचान, इस सरकार की पहचान काम से है, ना कि उसके नाम से। हमने शुरू से जो आज तक 5 साल की सरकार, मोदी सरकार जो पहले काम किया है, जो अब काम कर रही है, उसी काम से पहचान है। जितनी जल्दी फैसले हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर लिए, शायद यही विपक्षी दल कहता था आप लोग बताइए रामलला हम आएंगे, मंदिर में बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। आप तारीख बताइए कब बनाएंगे। यही विपक्षी दल कहता था ना, यही विपक्षी दल कहता था कि आप बोलते हैं कि हम धारा 370 हटाएंगे। हटाइए, अटल जी की सरकार में विपक्षी दल ने कितना कहा कि आपका मुद्दा है, आपने क्यों नहीं बताया, आपके एजेंडा है, आप अपने एजेंडा को पास। जब हमने अपने एजेंडे पे काम किया तो आप कह रहे आप प्रचार ना करें। अरे भैया, जब आप ये बताइए आप चाहते क्या है। हम तो अपने काम, आज हम योजनाएं, जो हमने आवास की योजना है, योजना, हम तो योजनाओं से बात करते हैं। हमें 3 तलाक के अभी कहीं कहा भी नहीं है कि मैं 3 तलाक का होकर आया। हम तो अपनी योजनाएं जो हमने
14 तक निचले स्तर तक पहुंचाई, हम उसकी बात करते हैं। कितने लोगों को बिजली दी, हमने आवास दिया, हमने शौचालय दिया, हमें आयुष्मान भारत दिया, हमने जन औषधि केंद्र दिया, हमने जो लोगों के अंतिम छोर तक व्यक्ति है, हमने जो आज रोजगार दे रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। लेकिन विपक्षियों को केवल पेट में दर्द इसलिए है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी 5 साल में जितने कार्य कर दिए वो कैसे कोई पार्टी ने आज तक नहीं की है। आज हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, चलिए इन विषयों को लेकर के चर्चा फिर कभी होगी, आज समय की थोड़ी सी दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन 3 तलाक कानून को लेकर अब तकरार बढ़ गई है। हालांकि 2 साल इसको पूरे हो चुके हैं, मुस्लिम महिलाएं इससे खुश हैं और काफ़ी जो मुस्लिम तबके से, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी इसकी पैरवी करते हैं और वो भी इसको अच्छा कानून मानते हैं। हालांकि विरोध कहीं कहीं पर देखने को मिलता है और ओवैसी का तो ये आदत ही रहती है कि इस तरह के मुद्दों पर वो इस तरह के बयान देते ही हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।